प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि टालम टोल, ये अपने आप में बीमारी हो न हो, लेकिन कई बार इसके पीछे कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन ज़रूर हो सकती है। इसके पीछे कई बार ये धारणा भी होती है कि अगर ये काम मैं बाद में कर लूँगा तो ज़्यादा आसान होगा या ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँगा। तो मेरे आज के वीडियो का विषय भी यही है, प्रोक्रेस्टिनेशन टालम टोल होती क्या है और ये आदत हम कैसे बदल सकते हैं। A warm welcome to all the viewers of my channel Mind Vista by स्नेहा देशपांडे, जहाँ पर हम बातें करते हैं प्रोग्रेस की, मोटिवेशन की, ज़िंदगी को बेहतर बनाने की। मैं हूँ स्नेहा देशपांडे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। इस क्षेत्र में काफ़ी समय से काम कर रही हूँ। तो अगर आप अपने शरीर के साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहते हैं, मोटिवेटेड फील करना चाहते हैं, अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं, बेहतर ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप अपनी टू डू लिस्ट तो बना लेते हो, लेकिन हमेशा उसमें से कुछ चीज़ें होती है वो छूट ही जाती हैं। अगले दिन की लिस्ट में भी उन्हें इंक्लूड करते हो, शायद थोड़ी ऊपर के रेंज में रखते हो कि पहले मैंने लास्ट लिखा था तो अभी 5वें 6ठे नंबर पे इसको लिख दूँ, फिर भी वो कैरी फॉरवर्ड होते ही जा रही है। उस काम को, उस लिस्ट में से उस पर्टिकुलर चीज़ को आप हाथ ही नहीं लगा रहे हो। या आपकी एग्ज़ाम आपको पता है फलाने पे है, 1 महीने बाद है, 2 महीने बाद है, फिर भी हाँ पढ़ लूँगा, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है, ये मैं बाद में पढ़ूँगा, आप उसको आखिर तक रखते हो और फिर हड़बड़ी में पढ़ते हो। भले पास हो जाते हो, थोड़े ठीक ठाक मार्क आ ही जाते हैं, लेकिन आपको फिर ये थोड़ी सी गिल्ट फीलिंग होती है, काश थोड़ी जल्दी पढ़ाई शुरू की होती तो और अच्छे मार्क्स ला सकता था। और ये आज की बात नहीं है, ये आपका पैटर्न बन चुका है। और अब तो ऐसा है ना कि आप ये बड़े ठाठ से कहने लगे हो, जब तक प्रेशर नहीं मेरे पेपर बिल्ट अप होता है मैं किताबों को छूता तक नहीं हूँ। ये बात कहने में आपको आजकल आनंद आने लगा है। या आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको प्रेजेंटेशन देनी है, कुछ रेडी करना है, उसके लिए भी यही हाल है। हर बार आप सोचते हो कर लूँगा, फिर रात में बैठ के कर रहे हो जैसे तैसे। प्रेजेंटेशन तो ठीक कर लिया आपने, फिर भी आप अंदर से ये बहुत अच्छे से जानते हो इससे कई गुना बेहतर आप कर सकते थे अगर आप थोड़ी टाइमली प्रिपेयर करते। अगर अभी मैंने जो कुछ उदाहरण दिए ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि टालम टोल के शिकार हो चुके हैं। ये बहुत सीरियस बात भी हो सकती है, क्योंकि इसका न सिर्फ आपके एजुकेशन पर, आपके करियर पर, आपके रिश्तों पर भी लॉन्ग टर्म में बहुत बुरा असर हो सकता है। आपकी सेहत पे पड़ सकता है, आपके स्ट्रेस लेवल्स बढ़ सकते हैं, जिससे कि आप हाइपरटेंशन या और किसी बीमारी के भी शिकार हो सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि काबिलियत होते हुए भी आप कई चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करने लग गए हो। हम सभी ज़िंदगी में कभी ना कभी थोड़ी बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन तो कर लेते हैं, टालम टोल कर लेते हैं, लेकिन अगर ये आपकी आदत बन चुकी है, परमानेंट हैबिट बन चुकी है और ये आपके लाइफ को, करियर को अफेक्ट कर रही है, आपके रिलेशनशिप्स को अफेक्ट कर रही है, तो इसका इलाज करना ज़रूरी है। सीधी भाषा में अगर मैं कहूँ तो प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी आदत है, एक सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर है जो हम अपनाते हैं शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए, मगर इसकी बहुत बड़ी कीमत हम अदा करते हैं लॉन्ग टर्म में। प्रोक्रेस्टिनेशन की कई सारी वजह हो सकती है, जैसे कि डर है। जैसे किसी इंसान को पता है मुझे मेडिकल टेस्ट तो करवाने हैं, मगर क्या रिजल्ट आएगा, इसके डर से वो डिले कर रहा है। दूसरी वजह हो सकती है बोरिंग है कोई काम। बच्चों में आपने ये देखा होगा, आपने भी ये खुद किया होगा, जो विषय में हमें ज़्यादा रुचि नहीं होती है या जो विषय
डिफ़िकल्ट लगता है उसकी पढ़ाई हम लास्ट मिनट के लिए रोक के रख देते हैं। जैसे मेरी आदत थी, लैंग्वेजेस में मैं बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो उसकी पढ़ाई मैं हमेशा करती थी, जल्दी जल्दी करती थी, लेकिन मैथ साइंस जैसे सब्जेक्ट थोड़े से बाद में कर लेती थी। तीसरा कारण हो सकता है सेल्फ डाउट। कभी कभी हमें लगता है कि मुझ में ये चीज़ करने की स्किल्स हैं या नहीं। मेरी एक दोस्त थी जिसको मेमोरी ड्राइंग बहुत डिफ़िकल्ट लगता था, तो स्कूल में जब हम थे तो मेमोरी ड्राइंग के लिए वो लास्ट मिनट बैठ के जैसे तैसे कंप्लीट करती थी। वहीं वो फ्री स्टाइल या नेचर ड्राइंग पहले दिन ही घर जाके उसका होमवर्क कंप्लीट कर लेती। तो सेल्फ डाउट ये भी एक वजह हो सकती है कि आप उस काम को टाल रहे हैं। चौथा रीज़न ये भी हो सकता है डिस्ट्रैक्शन। जैसे आज के सोशल मीडिया के ज़माने में कभी कभी हम व्हाट्सएप या कोई मीडिया प्लेटफॉर्म है जो चेक करने जाते हैं किसी इम्पॉर्टेंट मैसेज के लिए, इतने में ध्यान जाता है किसी ग्रुप के किसी और मैसेज पर, और उसमें आधा पौना घंटा कहीं निकल जाता है, हमारा मेन काम एक साइड में रह जाता है। एक और रीज़न हो सकता है परफेक्शनिज्म। कई लोगों को लगता है ये मैं लास्ट मिनट बहुत अच्छे से कर लेता हूँ या बहुत परफेक्टली करना है, तो उसकी तैयारी या उसका मुझे वो क्रिएटिव फ्लो आना चाहिए, वो आइडियाज़ आने चाहिए, लेकिन जब तक वो काम शुरू ही नहीं करोगे वो आइडियाज़ भी नहीं आएंगे। रिसर्च ये भी कहता है कि यंगस्टर्स के मुकाबले ओल्डर लोगों में, बड़ी उम्र के लोगों में प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत कम होती है। यानी जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ये आदत कम होने लगती है, लगता है हम सयाने होने लगते हैं, वक्त की कीमत जानते हैं और तभी का काम तभी करना शुरू कर देते हैं। आज जब हम प्रोक्रेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं, टालम टूल की बात कर रहे हैं, तो ये भी तो जानना ज़रूरी है कि सच में क्या आप में ये आदत अभी ढल चुकी है अपने आप में। तो चलिए देखते हैं ये कैसे जान सकते हैं कि क्या प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी आदत बन चुकी है और ये आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे कौन से पॉइंटर्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है वो देख लेते हैं। क्या आपको लगता है कोई काम शुरू करने से पहले ही कि शायद ये ठीक से मैं कर नहीं पाऊंगा, इसका एंड रिजल्ट जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं होगा, या क्या होगा उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। या फिर ऐसे काम जो आपने पहले किए हुए, कई बार किए हुए हैं, मगर फिर भी वो करने में, वो दोहराने में आपको एंजाइटी होती है कि बाप रे अब ये मैं कैसे कर लूँगा। एक और सिम्टम ये भी हो सकता है कि पहले जो सारे काम आप बड़े आराम से मोटिवेटेड होके करते थे, अब वही काम करने में थोड़ी टालम टोल करते हैं। जैसे कि पहले समय पे उठ के जिम के लिए चले जाते थे, अभी ऐसे लगता है नहीं मैं कल कर लूँगा या शाम को जाऊँगा। तो ये टालने की आदत आप में धीरे धीरे आ रही है। जो काम आप इजीली करते थे अब वही काम आप टालने लगे हो। और सबसे बड़ा एक जो सिम्टम है, कई बार हम वो अनदेखा करते हैं, रियलाइज ही नहीं करते हैं, आपकी देरी के लिए, आपके प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए अब आप दूसरों पे ब्लेम डालते हो कि मैं पढ़ लेता लेकिन वो दोस्त ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे, उसकी डिफ़िकल्टी सॉल्व करने गया, या मुझे प्रेजेंटेशन तो बनाना था लेकिन घर पे मेहमान आ गए, या एक जगह पे मुझे टाइम पे वो फंक्शन में तो मैं पहुंच जाता लेकिन ट्रैफिक ही ज़्यादा थी। हालांकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं आप घर से निकले ही देरी से थे, तो आप ट्रैफिक में फंसना वो तो बनता ही था। तो इस तरीके से अपने प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए आप किसी और को जिम्मेदार ठहरा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी सिम्टम है, आप अलर्ट हो जाइए। ये तो हमने कई सारे टिप्स लिए कि सिम्टम्स देखे कि क्या आप में सच में प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत बन चुकी है। अगर है तो उस पर काम कैसे करें, इसके लिए कुछ टिप्स मैं आगे शेयर कर रही हूँ। आपको जो भी इसमें से सूट करे वो आप फॉलो कर सकते हैं। आपने क्या इसमें से चुना है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। सबसे बेहतर, कई लोगों को बहुत क्रूएल भी लगेगा, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है बस शुरू कीजिए, डोंट वेट। आपको जो काम करना है बिना सोचे
को शुरू कीजिए। जैसे एग्जाम्पल दूंगी, आप चाहते हैं कि हाँ मुझे तो पढ़ना है, मुझे एक बुक पढ़ने की आदत अपनी जो पहले थी, पहले बहुत पढ़ा करता था, अभी नहीं होती है रीडिंग, तो मुझे रीडिंग करनी है। सुबह उठते ही कम से कम 10 पन्ने उस किताब के पढ़ लीजिए जो आप महीनों से सोच रहे हैं कि मैं पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी। या रात को सोने से पहले ये नियम बनाइए कि अभी मैं 10 पन्ने ही सही लेकिन पढ़ूँगा। थोड़े से ऑर्गेनाइज्ड हो जाइए। कई लोग जिनमें ये प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत होती है, उनकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ख़राब होती हैं। मतलब उनको वो जजमेंट ही नहीं होता कि ये काम करने में कितना टाइम लग सकता है। जैसे कि उन्हें लगता है हाँ ये तो छोटी बात है, मैं कर लूँगा, 30 मिनट का काम है, बल्कि वो काम है 1.5-2 घंटे का, तो वो उनको जजमेंट नहीं होती है। ऐसे लोग अपने स्किल्स थोड़े से अच्छे करने की कोशिश करें। टाइम मैनेजमेंट के लिए अगर आप किसी प्रोफेशनल की मदद लेना चाहते हो तो ज़रूर लीजिए। कई बार हम इसलिए प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं क्योंकि वो प्रोजेक्ट हमें बहुत बड़ा लगता है ये कब पूरा होगा, ये सब मैं कब कर लूँगा। तो उस प्रोजेक्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कीजिए, उसकी प्लानिंग कीजिए। एक एक कदम बढ़ते बढ़ते वो प्रोजेक्ट आपका ज़रूर पूरा होगा। बड़े पिक्चर को देख के कभी कभी हम बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि ये बहुत बड़ा काम है, तो उसकी जगह पे उसकी शुरुआत कहाँ से करनी है वो एक एक छोटा छोटा स्टेप प्लान कीजिए, उसको अचीव कीजिए। ऐसा करने से आप मोटिवेटेड भी रहेंगे और वो आपका काम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। मोटिवेटेड रहिए। अब ये कैसे करना है? खुद को मोटिवेट करना खुद ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन उतना ही आसान भी होता है। जैसे आपने वो टास्क को छोटे टास्क में डिवाइड किया है, छोटा स्टेप करने के बाद खुद को रिवॉर्ड कीजिए, एक आइसक्रीम खाइए, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ कीजिए जिसमें आपको मज़ा आ रहा है। इस तरीके से अपना मोटिवेशन लेवल हमेशा मेंटेन कीजिए। प्रोक्रेस्टिनेशन और आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन एंड लेजीनेस, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, उनको मिक्स मत कीजिए। खुद को आलसी नहीं समझिए। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं तो उस पे फोकस कीजिए, उसका इलाज अलग है, आलस का इलाज अलग है। इन सब के बावजूद कि अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन से उभर नहीं पा रहे हैं तो प्रोफेशनल मदद ज़रूर लीजिए, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी आदत है जो धीरे 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 हमारी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट करती है, हमारा प्रोग्रेस अफेक्ट करती है, रिलेशनशिप्स अफेक्ट करती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अफेक्ट कर सकती है। लेकिन फिर भी ये तो एक आदत है, तो आदतें बदली जा सकती हैं प्रोफेशनल हेल्प से। जाते जाते आपके लिए एक मोटिवेशनल थॉट। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, ओनली 2 कैटेगरीज ऑफ पीपल आर हैप्पी इन लाइफ, द मैड एंड द चाइल्ड। सो बी मैड टू अचीव योर गोल्स एंड बी अ चाइल्ड टू एंजॉय व्हाट यू हैव अचीव्ड। मेरी ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए। मैं आती रहूँगी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।